मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज के जो हमारे क्लास के अंदर हमारा थॉट है, कमजोर लोग तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। तो इसलिए कमजोर मत बने बल्कि विजेता बने और तब तक न रुकें जब तक कि आप अपनी मंजिल को हासिल न कर लें। तो स्टूडेंट्स हमारा अभी जर्नल चल रहा है और जर्नल के अंदर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका, मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं कुछ, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ करवाने जा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको 25 नंबर इलस्ट्रेशन तक जो है कंप्लीट करवा दिया था। अब हम 26 नंबर इलस्ट्रेशन करेंगे। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 26, तो मैं आपको यहाँ जो टिपिकल एंट्रीज है उनको याद करके बताऊंगा और बाकी वैसे ही वर्बली मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, ताकि हम इस जर्नल को जो है जल्दी से कंप्लीट भी कर पाए। ठीक है, तो जर्नल के रूल एंड रेगुलेशन आप लोग सभी सीख चुके हैं। अब थोड़ा सा हम इसको जो है अपने हिसाब से स्पीड में भी करेंगे। देखिए लिखा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 2017, यानी डेट यहाँ डाला हुआ है इसने, डेट 2017 में यहां पर इसने मार्च 1 को बोला है कि मुकेश ब्रदर्स, यानी फर्म का नाम है मुकेश ब्रदर्स, इन्वेस्टेड ₹2 लाख इन बिजनेस ऑफ जनरल स्टोर। इन्होंने जनरल स्टोर का बिजनेस किया और इसमें कितना इन्वेस्ट किया, 2 लाख। तो इन्वेस्ट किया मतलब बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख से। तो आपका क्या एंट्री बनेगी, क्योंकि कैश कम इन हो रहा है तो कैश कम डेबिट टू कैपिटल, वही एंट्री हो जाएगी मुकेश ब्रदर्स की बुक्स में। और इसी तरह से उसके बाद इसने 2 मार्च को लिखा है पेड इनटू करंट अकाउंट ₹1,20,000, यानी बैंक अकाउंट में करंट अकाउंट ही खोला जाता है बिजनेसमैन के द्वारा। ये आपको बिजनेस स्टडी में शायद बताया गया होगा, और नहीं बताया तो भी आप समझ लीजिए कि बिजनेसमैन का जो अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट ही होता है। इसलिए आपने यहाँ करंट अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, बैंक यहाँ पर रिसीवर है और कैश गोज आउट हो रहा है, तो आपने एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 1,20,000 से। और इसके बाद मार्च 4 को भी देखिए कि परचेज गुड्स फॉर ₹60,000 एंड पेड ₹2,000 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। ऐसी एंट्री हम पिछले क्वेश्चन में कर भी चुके हैं कि हमने क्या किया है, परचेज गुड्स फॉर ₹6,000 एंड पेड ₹2,000 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। तो जब गुड्स परचेज किया जाता है तो उस पर अगर किसी भी तरह का एक्सपेंस है तो वो अलग से डेबिट होता है। तो आपने परचेज अकाउंट तो डेबिट करना ही है 60,000 से, और कैरेज अकाउंट को भी डेबिट करना है कितने से, 2,000 से। और यहाँ लिखा कि कैश है या क्रेडिट है, तो यहाँ किसी का नाम तो है नहीं, इसलिए इसको कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे और 2 कर देंगे, कैश ₹62,000। ओके, नरेशन में लिख देंगे कि परचेज गुड्स एंड कैरेज पेड। और इसके बाद लिखेंगे 6th इलस्ट्रेशन देखेंगे, सॉरी इसका ट्रांजैक्शन देखेंगे। इसने लिखा है कि परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुनाथ ब्रदर्स, पेड ₹1,200 फॉर कैरेज ऑन दिस गुड्स। यहां देखिएगा ये क्रेडिट में परचेज किया, ये मैं आपको यहां बता रहा हूं, मार्च 6 को जो है 6 मार्च को ये ट्रांजैक्शन हुआ है और ये परचेज किया गया किससे, रघुनाथ ब्रदर्स से। तो आपने यहां एंट्री बनाना है परचेज अकाउंट डेबिट। देखिए परचेज अकाउंट को डेबिट आपने करना है 1 लाख से। इसके साथ साथ जो है कैरेज अकाउंट जो है, तो देखिए आपने करना है कैरेज अकाउंट को डेबिट, या अलग से भी आप इस एंट्री को कर सकते हैं कैरेज अकाउंट, क्योंकि कैरेज जो इसने कैश में दिया है। ध्यान देंगे यहाँ कि परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख ऑन क्रेडिट, ये 1 लाख का माल तो जो है उसने क्या किया है, नगद में परचेज किया। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ ब्रदर्स, रघुनाथ ब्रदर्स। देखिए 1 लाख नरेशन में लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम ऑन क्रेडिट कर देंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, और इसका सेकंड पार्ट में कैरेज इसने क्या दिया है इसी गुड्स के ऊपर, वो कैश में दिया है। तो यहां पर आप एंट्री करेंगे कैरेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट
टू कैश, ये कैश में पे कर दिया, कितना 1200 नरेशन में लिख देंगे फॉर कैरीज पेड ऑन गुड्स, ठीक है, इस तरह से हमने लिख देना, ओके। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसने फिर लिखा है आपके लिए कि 10th को परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹10,000 एंड स्पेंट 100 ऑन इट्स कैरेज, क्योंकि आपने मशीनरी परचेज किया, एसेट परचेज किया, तो उसका एक्सपेंस उसके बीच में आ जाएगा, तो आपका दो ही अकाउंट अफेक्टेड होगा, क्या कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 10,100, ठीक है। और इसके बाद 13 को बोलता है कि पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर्स बाय चेक आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत भुगतान, तो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए जो है 10% डिस्काउंट है, मिला है, कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। तो ध्यान दीजिएगा कि रघुनाथ ब्रदर्स जो है हमारा क्रेडिटर है कितने से 1 लाख रुपए से, उसका 10% डिस्काउंट काट करके हमने क्या कर दिया, उसको पेमेंट कर दिया, तो रिसीवर कौन है, रघुनाथ ब्रदर्स, यहां लिखेंगे रघुनाथ ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट ना लगाएं, टू कैश, क्योंकि कैश आपने किया है और डिस्काउंट अवेल किया आपने, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो आपने डिस्काउंट रिसीव्ड यहां करना है। ये देखिए रघुनाथ ब्रदर्स को आपने डेबिट करना है 1 लाख से, क्योंकि उसका अकाउंट तो हमने क्लियर कर दिया बाय पेइंग ₹90,000 इन कैश, और बाकी जो है हमने डिस्काउंट अवेल किया कितना 10,000। तो इस तरह से आपने नरेशन लिखना है कि कैश पेड टू रघुनाथ ब्रदर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका नरेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है कि एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोपराइटर, एडिशनल भी लेके तब भी एंट्री क्या होगी, कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल, नरेशन में लिख देंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। और उसके बाद 17 को देखिए स्पेंट ₹24,000 फॉर शोकेस, शोकेस क्या है, फर्नीचर है, तो फर्नीचर आपने परचेज किया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। और उसके बाद 20th को बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर ₹12,000 एंड द पेमेंट वाज मेड बाय चेक, तो इसकी एंट्री भी सीधी हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, रवि से परचेज जरूर किया है लेकिन क्रेडिट नहीं बल्कि चेक के द्वारा पेमेंट की गई है। और उसके बाद बोलता है 22nd को कि सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%। अब देखिए जो रवि से परचेज किया था 12,000 का था, और उसका जो है इसने बताया कि 1/5 यानी 12,000 का आपका बन जाता है 2400, कितना बन जाता है 2400। इसका मतलब 2400 की जो कॉस्ट का गुड्स है वो आपने इसके यानी 2400 के 1/3 प्रॉफिट पे बेचा, तो 2400 का 1/3 क्या होता है 800 होता है। इट मींस आपने गुड्स को सेल कितने में किया 3200 में सेल किया है। तो हमने यहाँ पर सेल की एंट्री कर देनी है, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा कि ये कैश में या क्रेडिट में, तो आप मानेंगे कि कैश में सेल किया है, तो एंट्री बना देंगे कैश काउंट डेबिट, यहाँ एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कितना करेंगे 3200, ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इस तरह से आपने इसका नरेशन भी लिख देना है, ठीक है ना। मैं आपको मेन एंट्रीज बता रहा हूं। और उसके बाद इसने कहा कि बैंक चार्जेस फॉर इट्स सर्विसेज, बैंक ने अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज लिया है, तो चार्ज लिया तो बैंक चार्जेस आपका क्या एक्सपेंस है, और टू हम कैश में नहीं देते बल्कि बैंक को अपने देना है, तो आप बैंक को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना, बैंक चार्जेस काम डेबिट टू बैंक। और ये क्वेश्चन आपका एंड हुआ। अब मैं 27th आपको बता रहा हूं, देखिए इसके बीच में ही मैं आपको 27th की भी एंट्री जो है वो बता दूंगा, जो इंपोर्टेंट एंट्रीज होंगी। ये देखिए क्या लिखता है कि रिसीव्ड अ वीपीपी फ्रॉम राम फॉर ₹20,000 सेंट ए पीएन टू कलेक्ट इट हु पेड ₹150 एज कार्टेज। देखिए वीपीपी होता है वैल्यू पेबल पोस्ट, क्या होता है वैल्यू पेबल पोस्ट। देखिए जैसे मेल के द्वारा, मेल मतलब डाक के द्वारा जब कोई भी चीज आती है, जैसे आपका कोई पार्सल आता है तो उसको वीपीपी कहा जाता है, क्या कहा जाता है
VPP। तो इस तरह से हमने किया तो क्या है, कोई परचेज ही किया ना, रिसीव्ड ए VPP, इसका मतलब हमने कोई परचेज किया है, कितने का, 20,000 रुपए का, और हमने PN को सेंड किया कलेक्ट करने के लिए, और कार्टेज भी बांध दिया। तो कार्टेज एक एक्सपेंस है, तो एक तो परचेज काउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमने 20,000 का परचेज किया है, और कार्टेज भी डेबिट हो जाएगा कितना, 150 से, और 2 कैश हो जाएगा क्योंकि पेमेंट हमने किस में करी होगी, कैश में करी होगी, जाहिर सी बात है। तो नरेशन में आपने क्या लिखना है, VPP रिसीव्ड एंड कार्टेज पेड। VPP रिसीव्ड का मतलब है कि हमने परचेज ही किया है। उसके बाद देखिए सेकंड है इसका कि पेड ₹3,000 फॉर सब्सक्राइबिंग द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। देखिए न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आपका कोई हेड नहीं होता, इसके लिए आप क्या करेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट टू, मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, ठीक है। और इसी तरह से आपने नेक्स्ट है कि रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। ये आपने ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन जब बेचोगे तो ये आपकी इनकम है, और ये मिसलेनियस इनकम में क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इसका कोई अलग से हेड नहीं होता, इसलिए इसकी एंट्री कर देंगे कैश काउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स एंड टेबल्स। तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी, यहां आपने ओल्ड चेयर एंड टेबल बेचा है यानी फर्नीचर सेल किया है, तो आप एंट्री क्या करेंगे, कैश काउंट डेबिट टू फर्नीचर। और उसके बाद पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया आपका एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट करेंगे, आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट करा है। आगे लिखता है विथड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज, इसकी एंट्री भी आपको आती है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। और इसी तरह से इसने गुड्स स्टोलन, कॉस्ट प्राइस 48,000। देखिए गुड्स स्टोलन हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, या मतलब ड्राइंग किया जाए, तो ये कॉस्ट पे ही इसकी एंट्री होती है। तो यहाँ आपने एंट्री करना है कि लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका लॉस है, टू परचेज। और गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसका भी उसी तरह से लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज। सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट ₹6 लाख, 6 लाख का एक्स को क्या करा, क्रेडिट सेल किया, तो आपकी एंट्री बन जाएगी क्या, एक्स डेबिट टू सेल 6 लाख, ठीक है। और उसके बाद इसने नेक्स्ट लिखा है कि एक्स रिटर्न्ड 1/6 ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हिम। एक्स को आपने कितने का सेल किया, 6 लाख का, और एक्स ने नेक्स्ट एंट्री में क्या किया कि उसका 1/6 पार्ट जो है रिटर्न कर दिया, सेल रिटर्न कर दिया, क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल हमारी इनकम होती है, सेल रिटर्न से हमारी इनकम कम हो जाती है, तो सेल रिटर्न अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और गिवर कौन है, एक्स है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स, यानी 1/6 मतलब 1 लाख से कितने हो जाएगा, यानी 1 लाख रुपए का गुड्स आपका वापस आ गया। तो इस तरह से आपने एंट्री कर देनी। और उसके बाद फिर क्या कहता है कि एक्स सेटल्ड हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। अब देखिए एक्स को हमने 6 लाख का सेल किया था, और उसमें से उसने रिटर्न कितना कर दिया, गुड्स 1 लाख का। इट मींस एक्स हमारा कितने रुपए का डेटर था, यानी एक्स से हमने 5 लाख लेना था, और एक्स ने अपना अकाउंट सेटल कर दिया, कैसे करके कि 10% डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए उसने काट लिया। अब इसका 10% अगर काटेंगे तो 50,000 तो कट गया, इसका मतलब एक्स ने आपको कितना पे किया, 4,50,000। लेकिन आप एंट्री क्या बनाएंगे, क्योंकि कैश आपके पास कितना आ रहा है, यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। देखिए कैश अकाउंट डेबिट आप करेंगे 4,50,000 से, और ये डिस्काउंट आपका एक्सपेंस है क्योंकि आप एक्स को डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो, तो लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना 50,000, और क्या कर देंगे 2x, क्योंकि x कौन है, गिवर है, कितना करेंगे 5 लाख करेंगे, क्योंकि x हमारा डेटर कितने का था, 5 लाख का था, और उसने अपना अकाउंट सेटल कर दिया। और इसी तरह से उसके बाद नेक्स्ट है कि सैलरीज पेड 80,000 एंड सैलरीज ओविंग या ड्यू आउटस्टैंडिंग कितना 20,000। इसकी एंट्री आप करेंगे, सैलरी अकाउंट तो आपने डेबिट करना है 1 लाख से, कितने से करेंगे 1 लाख से, क्योंकि सैलरी तो 1 लाख है ही, जिसमें से पे कितना कर दिया 80,000, तो 2 कर देंगे, कैश कितना 80,000, और 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी के रूप में 20,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। तो इस तरह से ये एंट्री भी हो जाएगी। और नरेशन लिख देंगे फॉर सैलरी पेड एंड आउटस्टैंडिंग,
इसके बाद है पेड इनकम टैक्स 80,000 बाई चेक। इनकम टैक्स जैसे कि आपको पहले भी बताया गया कि इनकम टैक्स किसका होता है, ओनर का होता है, ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, तो इसलिए इसमें हम इनकम टैक्स डेबिट नहीं करेंगे बल्कि ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक से दिया गया तो इसकी एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो स्टूडेंट्स ये था आपका 26 और 27 नंबर इलस्ट्रेशन, आपने इनको कंप्लीट करना है। लेकिन काफी दिन से आप लोगों ने जो है अपनी नोटबुक चेक नहीं करवाई है, तो इसलिए आप जो है जो लास्ट आपने क्वेश्चन कर रखे हैं उस 2 और 3 2 क्वेश्चंस, उनकी आपने फोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना। ओके, ऑल द बेस्ट।